बट टेल मी समथिंग कि आपके लिए सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है आज तक, क्योंकि आई ऑलवेज से कि हम लोग वी हैव डन सो मच कि हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या क्या किया है. हाँ. लेकिन आपके लिए सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है? चैलेंजिंग रोल मेरे ख्याल से सबसे पहला चैलेंजिंग रोल वॉज हरमाइनी इन हैरी पॉटर. वाई? क्योंकि जब मैंने वो करना चालू किया तो उसके पहले मैंने कभी लाइव एक्शन मूवीज़ डब नहीं की थी. आई वॉज ओनली डूइंग एनिमेशन. मैं सिर्फ एक आध साल से या 1-1.5 साल से शायद डबिंग कर रही थी. तो लाइव एक्शन मैंने कभी किया ही नहीं था. तो उसके जो छोटे छोटे वो न्यूएंसेस होते हैं, जो आप चलते चलते बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ में वो उतार चढ़ाव आने चाहिए. कभी भाग दिया आपने या बीच में जिस तरह से वो सांसों की एक प्रेजेंस आपको बनाए रखनी पड़ती है, इसलिए दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. और जब मैं डबिंग करने के लिए गई तो सबसे पहले तो ऑडिशन हुआ था, क्योंकि मुझसे पहले राजश्री जी करती थी हरमाइनी का कैरेक्टर, और 2 मूवीज़ में उन्होंने ऑलरेडी किया था. फिर 3rd मूवी के टाइम किसी वजह से शी वॉज नॉट अवेलेबल, तो फिर उन्होंने 3rd मूवी के लिए री ऑडिशन किए. तो तभी मैंने ऑडिशन दिया. और इसमें भी आई थिंक आई वॉज वेरी, यू कैन से लकी कि आई गॉट इनटू द ऑडिशन, बिकॉज जब से मैं इंडस्ट्री में आई थी मुझे सब लोग ये कहते थे कि यार तुम्हारी वॉइस बिल्कुल राजश्री जैसी है. अच्छा. तो ये जिसके भी पास जाऊँ, कोई भी नया कोई भी डायरेक्टर होगा या कोई भी प्रोडक्शन हाउस में मैं जाती थी, सब लोग यही कहते थे कि इसकी आवाज़ बिल्कुल राजश्री की तरह है. तो शायद यही सुन के मुझे बुलाया होगा. हो सकता है, आई डोंट नो. लेकिन डेफिनेटली उस चीज़ ने मेरी हेल्प की होगी अप्रूव होने के लिए. तो मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी, तो उनको फॉलो किया था, और फिर एमा वॉटसन को फॉलो किया. तो उस तरह से हमने ऑडिशन तो कर लिया. और उसके बाद जब डबिंग चालू की, कुछ दिनों के बाद जब अप्रूव हो गया मेरा वॉइस, उसके बाद तो मेरे डायरेक्टर शुरू में दे वाज सो फ्रस्ट्रेटेड विथ मी. क्यों? क्योंकि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी शायद उस हिसाब से मैं कर नहीं पा रही थी उस वक्त. आई वॉज टू न्यू, एंड एज आई सेड लाइव एक्शन का मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था. तो एक तो ऐसे हो गया कि उन्होंने मुझे कह दिया कि यार तुमको किसने बोला कि तुमको डबिंग आती है. एंड आई फेल्ट सो बैड. मुझे लगा कि ओ माई गॉड, ऐसा मुझसे आज तक किसी ने नहीं कहा और ये कैसे हो गया. पर मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि मेरे जो लाइंस, अभी जैसे हमने 3 टुकड़ों में उस दिन पूरी मूवी को 3 टुकड़ों में डब किया था. एक दिन, फिर 2-3 दिन के बाद फिर एक बार वैसे. तो जो 2-3 घंटे हमने किया, तो जो भी लाइंस किए थे वो मुझे अच्छे से याद हो गए थे. अच्छा. क्योंकि तभी पता नहीं वो इतना वो डेडिकेशन और कुछ अलग ही, यू आर अ टीनेजर, यू आर डूइंग इट विद ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड एवरीथिंग. तो मुझे सब याद रह जाता था. सो आई यूज टू गो होम एंड आई यूज टू अगेन प्रैक्टिस द सेम डायलॉग्स जो मैं कर चुकी हूँ. कि उसको और अच्छे से कैसे करूँ. और मुझे संजीत जी ऐसी उस वक्त सजेशन देते थे कि यार इसको थोड़ा सा ना मीठा रखते हुए हल्का सा तीखा बनाओ इसको. और मेरे पे ऐसा बाउंसर, मैं सोच रही थी कि ये क्या कह रहे हैं. मुझे बोल के दिखाओ कैसे बोलना है. लेकिन वो फिर जब मैं खुद प्रैक्टिस करने लगी घर जाकर, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा अलग तरीके से बोलूँ तो वो एक अलग टोन इसमें आ सकता है. सो दैट इज़ हाउ आई ट्राइड टू इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे. तो जब हम नेक्स्ट सेशन के लिए गए तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ, अच्छा कर रही हो, आज तुम्हारा अच्छा दिन है. मैंने बोला चलो बच गए, कुछ तो अच्छा हो रहा है. सो धीरे धीरे फिर वो बेटर हुआ, एंड देन वी रीडअप्ड सर्टेन सीन्स विच वी हैड डन ऑन द फर्स्ट डे, क्योंकि दे वर नॉट डन वेरी वेल. तो आई थिंक दैट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस वेरी अर्ली इन माई करियर. और उससे मुझे सबसे बड़ी हेल्प इसलिए हुई क्योंकि बहुत जल्दी मैं बहुत कुछ सीखने लगी. मुझे वो मौका बहुत जल्दी मिल गया. एक तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हैरी पॉटर जैसा. एग्जैक्टली. हाँ, तो ये और बहुत जल्दी हो गया ये सब कुछ. यूजुअली आप कई सालों की बात करते हैं, उसके बाद आपको इतनी बड़ी फ्रेंचाइज के साथ जुड़ने का मौका मिलता है. दिस हैपेंड वेरी अर्ली, सो आई फील वेरी लकी. और आई थिंक सब्सिक्वेंट काम भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होने लगा, बिकॉज आई गॉट सो मच एक्सपोजर एंड लर्निंग ड्यूरिंग दैट टाइम. राइट. अच्छा, हरमाइनी कैसे बोलती थी? हरमाइनी के भी कुछ जैसे वो बड़ी हुई है ना इस पूरी सीरीज़ के साथ. तो आई से वन डायलॉग विच इज़ फ्रॉम द फर्स्ट मूवी, जो कि मैंने ना डब नहीं किया है क्योंकि तभी मैं नहीं थी हरमाइनी की वॉइस, लेकिन मैंने वो ऑडिशन में ये लाइन मैंने शायद बोली थी. ओके. रुको, इस तरह तो तुम किसी की आंख फोड़ दोगे, और वैसे भी तुम गलत बोल रहे हो. इसे कहते हैं विंगार्डियम लेवियोसा, ना कि लेवियोसा. Wow, so nice, yeah. So this was one dialogue which I think I did in the audition. फिर जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी वॉइस भी थोड़ी सी चेंज हुई. तो then it went something like हैरी,
तुम रॉन से बताओ कि एक ही इंसान एक ही वक्त एक साथ 2 जगहों पर कैसे हो सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है. सो इट वॉज अ लिटिल बिट मैच्योर, लाइक अ टीनेजर. पहले एकदम बच्चे जैसा, फिर थोड़ा सा टीनेजर जैसा. और बाय द टाइम वी रीच्ड द एंड ऑफ द सीरीज, जब 8th मूवी आई, तो उसमें काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी. क्योंकि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, हैरी, हरमाइनी एंड रॉन, ये ना सिर्फ नॉर्मल बच्चों की तरह बड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ हुआ है. मतलब वोल्डेमॉर्ट जैसा फोर्स अगर आपके अगेंस्ट है तो आपको बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ता है, तो वो आपकी आवाज़ में भी छलकता है. यू हैव टू शो दैट काइंड ऑफ मेच्योरिटी इन योर वॉइस. सो हरमाइनी साउंडेड समथिंग लाइक, और तीसरे भाई ने अपनी मर्जी से मौत को गले लगाया, ना जीता ना हारा. सो अ लॉट ऑफ बेज ऑल्सो केम अलॉन्ग विथ. हाँ, तो वो एक जर्नी थी, और जो मुझे वो नेचुरली वो हो गया. क्योंकि वो, जैसे मैंने कहा ना, कि आपके कैरेक्टर के साथ आपका एक रिश्ता बन जाता है. करेक्ट. सो आई यूज़ टू बिकम हरमाइनी व्हेन आई यूज़ टू डब फॉर इट. और पहले हम इतने रीटेक्स पे रीटेक्स करते रहते थे शुरू में, और जैसे जैसे मूवीज़ आगे बढ़ती गई, बहुत कुछ फटाफट ओके हो जाता था. एंड आई यूज़ टू फील कि यार कहीं इन्होंने मेरे पे गिव अप तो नहीं कर दिया कि ये बस यही होगा. तो मैंने पूछा, आई थिंक यू बिकेम हरमाइनी बाय देन. हाँ, तो मैंने ये एक्चुअली पूछा एली आंटी से कि यू आर नॉट इवन आस्किंग मी कि और एक बार करो. शी वाज लाइक कि यू हैव बिकम हरमाइनी. तो जो आ रहा है वो परफेक्ट है. तो दैट वाज अगेन अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, एंड अ वेरी बिग, जिसे कहते हैं ना कि एक्नॉलेजमेंट फॉर द ग्रोथ दैट हैड अकर्ड in my life as an artist.